दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कोरोना वायरस से संबंधित ऐप और योजनाएं। आपको भी बताएं, इस चैनल लाइफ गोल पर आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है। 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको मैं आपके लिए टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो उसी में आपको कोविड-19 से संबंधित जितने भी ऐप हैं और जितनी भी योजनाएं हैं वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कोविड-19 की कोरोना की बात करूं तो आपको भी पता है दोस्तों कि कोरोना ने पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें तबाही मचा दी है। ठीक है, अगर मैं भारत की बात कर लूं कि वर्तमान में भारत की क्या कंडीशन है तो दोस्तों 45 लाख कितने 45,62,663 जो केस हो गए हैं और उसमें से दोस्तों 35,42,773 केस कंफर्म यानी कि ठीक हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, रिकवर 35 लाख हो गए हैं, मोटा मोटा अंदाज समझिए, और 45 लाख ये मतलब कह सकते हैं कि संक्रमित हुए हैं। और इसमें से अगर मृत्यु की बात पूछी जाए तो दोस्तों 76,271 मृत्यु हुई है कोविड से। तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान लॉन्च किए गए किस ऐप ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताइए किस ऐप ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? चरक, संजीवनी, आरोग्य सेतु ऐप या शक्ति? तो दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप ने अभी जो है वो विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस मामले में? डाउनलोडिंग के मामले में। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि ये जो है वो 13 दिन में, कितने दिन में? 13 दिन में 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। कितने लोगों ने? 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। तो ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है डाउनलोडिंग के मामले में। दोस्तों आपको पता है ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इसने? तो पोकमैन करके एक गेम आता है, पोकमैन गो है, और उसका रिकॉर्ड इसने हाल ही में तोड़ा है दोस्तों। तो आपको पता है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है वो विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसने डाउनलोडिंग के मामले में। ये कोविड से संबंधित है। कोविड की जितनी भी जानकारी होंगी वो इसके द्वारा ही मिलेंगी आपको। और ये भारत सरकार ने लॉन्च किया था। किसने? वर्तमान में भारत की जो केंद्र सरकार है उसी ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहयोग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? तो दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये सहयोग जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि इसके जो मंत्रालय है, जो इसका जो मंत्रालय के हेड है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। कौन है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सहयोग पोर्टल ऐप जो किया गया है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया अभियान किससे संबंधित है? जांच आपूर्ति से, किट आपूर्ति से, दवाइयों की आपूर्ति से, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए। तो दोस्तों दवाइयों की आपूर्ति से संबंधित है। भारतीय वायुसेना द्वारा जो चलाया गया अभियान है वो दवाइयों की आपूर्ति से जो संबंधित है। आपको भी पता है कि मालदीव जैसे देशों के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा दवाई पहुंचाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो इस वीडियो को लिख लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपके लिए यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कोरोना सहायता योजना ऐप लॉन्च किया है? बताइए। बिहार, राजस्थान, केरल या तमिलनाडु? टिक करिए अपना। तो दोस्तों बिहार ने किया है। किसने किया है? बिहार ने किया है कोरोना सहायता योजना ऐप। ठीक है, इसके माध्यम से कुछ राशि दी जाएगी। तो बिहार ने कोरोना सहायता योजना ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भारत में भिन्न भिन्न देशों को किस दवा से भारत ने सहयोग किया? बताइए। पूछ रहा है आपसे कि कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे भारत से दवा मांगी गई थी वो कौन सी थी? बहुत सारे देशों को रुपए में दिया था यानी कि फाइनेंशियल में दिया था, और बहुत सारे को फ्री में दिया था। ठीक है, तो आप बताइए कौन सी दवा थी? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या फेविफ्लू या फिर फेविवर या एंटी कोविड-19? तो बताइए आप। तो दोस्तों आपको पता है कि हाइड्रोक्सी ये वाली जो दवा थी वो भारत ने विभिन्न देशों को पहुंचाई थी। ठीक है दोस्तों, और ये आप कह सकते हैं कि ये जो दवा थी वो कोविड के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई थी। इस वजह से भारत से ये मांग की गई थी और भारत ने इस दवा से बहुत सारे देशों को सहायता भी दी थी, सहयोग भी दिया था। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर खोज पूछे आपसे कि किसने की थी तो दोस्तों आचार्य पीसी राय ने की थी। किसने? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। किसने की थी दोस्तों? आचार्य प्रफुल्ल राय जी ने की थी। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये भी जीके का क्वेश्चन है, आप याद रखते रहिए। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की खोज किसने की?
आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने की थी और इसी दवा के लिए जो भारत से मांग की गई थी और विभिन्न देशों में इस दवा को भारत ने पहुंचाया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है और सेलेक्ट किए गए हैं और ये आगामी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा वाईएसआर निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात या मणिपुर? बताइए। तो देखो दोस्तों, अगर आपको वाईएसआर कहीं दिख जाए, यानी कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी कौन है यहाँ के जो है वो सीएम है। ठीक है, तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर कहाँ खोला गया है? बताइए। देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर कहाँ खोला गया है? बताइए आप। गांधीधाम, नोएडा, लखनऊ या चेन्नई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर खोला गया है। देश का सबसे पहला जो कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर है वो कहाँ खोला गया है? यूपी के नोएडा में खोला गया है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखते रहिए। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ खोला गया है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ खोला गया है? दिल्ली, बेंगलुरु, रांची या पटना? बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर अभी हम बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर की वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में अभी 10,100 के लगभग जो है वो पेशेंट के लिए ये कोरोना केयर सेंटर है वो खोला गया है। इससे पहले अगर इसकी मरीजों को जो रखने की क्षमता थी वो दिल्ली के कोविड केयर में थी। किस में थी? दिल्ली के में। यहाँ पर 10,000 जो पेशेंट थे वो रख सकते थे, लेकिन अब हाल ही में बेंगलुरु में 10,100 कर दिए, यानी कि तो अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बेंगलुरु हो गया। ठीक है, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु से आपको लिंक कर लो तो जो इसरो का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए, इसरो के चीफ कौन है अभी, जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कोविड केयर ऐप विकसित किया है? बताइए, किस राज्य ने कोविड केयर ऐप विकसित किया है दोस्तों? तो ये जो किया है कोविड केयर ऐप जो किया है वो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर ऐप विकसित किया है। ठीक, पूछा जाएगा कि कोविड केयर ऐप किस प्रदेश से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। कोविड-19 वॉच एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। कोविड-19 वॉच एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए। कोविड-19 वॉच एप्लीकेशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? आप अपना टिक करिए, बताइए दोस्तों। कोविड-19 वॉच एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो बताइए। तो ये जो दोस्तों किया गया है वो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना करियर इमरजेंसी बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की है? कोरोना करियर इमरजेंसी बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की है? बताइए। तो दोस्तों ये जो की है वो फोन पे ने की है। किसने की है? फोन पे ने की है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। देखो इसमें क्या है कि 55 साल से कम उम्र के कोरोना पेशेंट को जो है वो 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कितनी? 50,000 रुपये की। तो ये जो की है वो फोन पे ने की है। किसने की है दोस्तों? फोन पे ने की है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से अगली जो वीडियो आएगी पार्ट 2 की, उसमें भी कोरोना से संबंधित जितनी योजनाएं और जितने भी पोर्टल होंगे उसमें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है दोस्तों कि सीटेट की क्लासेस भी इस चैनल पर चल रही हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और सीटेट की क्लासेस भी देख लीजिए।